नमस्कार जी, हेलो, राम राम। आज मेरी ये एक वीडियो है एक इंसान के ऊपर जो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी एज्ड है। तकरीबन उनकी उम्र मेरे हिसाब से 80 साल के आसपास होगी। लेकिन वो किसी ने कहा ना कि उम्र का और अक्ल का कोई वास्ता नहीं होता। किसी को आती है तो छोटी उम्र में ही आ जाती है और किसी को नहीं आती तो बड़ी उम्र में भी नहीं आ जाती। तो ऐसे ही शख्स की कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है आज जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे केस से बहुत रिलेटेड है, मेरी लाइफ से बहुत रिलेटेड है और मेरी बच्ची की लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। ये एक ऐसा पापी इंसान है जो समाज में रह रहा है, समाज के अंदर अच्छा बन के, और इसके जो कारनामे हैं ना, अभी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो शख्स है, ये मेरे ससुर के मामा हैं। इतनी दूर की रिश्तेदारी है जिसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। भैया आप आओ, शादी में आशीर्वाद दो, बच्चों को चले जाओ, बस इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन इस इंसान की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, हमारे घरों में जाना, भाभी के घर में जाना, मतलब इसने तो हद कर दी। मैं इसके पूरे कारनामे बताऊंगी। ये इंसान का नाम है ओम। ये रामरा गांव है। रामरा बैन आप लोगों ने सुना होगा, रामरा है, इस केस से रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड है। और बड़े होने के नाते जो समझ एक इंसान में होनी चाहिए वो है नहीं, मतलब छोटों वाली भी समझ है नहीं। आप ये बोल सकते हैं, इज्जत शर्म की तो बात ही छोड़ दो। इस इंसान को ये भी नहीं बोल सकती मैं भाई आपने शर्म बेच खाई है, क्योंकि कौन खरीदेगा ऐसी शर्म। इसको तो है नहीं शर्म, बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं तो बचपन से ही पागल है, या पता नहीं मेरी शादी के टाइम से ही ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। भगवान जाने कैसे लोग हैं इस धरती पे, मतलब जो बुरा करने के लिए, किसी का घर उजाड़ने के लिए, सुहाग उजाड़ने के लिए, बेटी के सिर से बाप उजाड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे को तो ये बोल रहा था अभी कि भाई ये तो मर गया। लेकिन मैंने कल फ़ोन किया था और मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो। बोला मैं ओम बोल रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता सच है या झूठ है। लंबा सा इंसान है वो, उसका 2 बेटे बता रहे थे उस टाइम पे। और जब वो है जिंदा तो आप सुनिए, नहीं है तो आपका परिवार तो है जो सुनेगा सुनेगा। कारनामे पता होना चाहिए बड़े बुजुर्ग में क्या किया है, क्या क्या पाप किए हैं। और किसी पाप से ये कम है नहीं, सारे समाज को पता है। इसने जो अभी तक बकवासबाजी करनी थी कर ली, जितनी भी करनी थी। अब एक एंड हो गया, अब मतलब दी एंड हो गया इसके। जो भी ये सर्कस इतने दिनों से चला रखा था इसने, अब मैं बिल्कुल मतलब जो कार्रवाई है लीगली तौर से भी करूँगी इस इंसान के खिलाफ, और कानूनी तौर से तो होगी ही होगी, और सामाजिक तौर से भी मैं इसको बाहर लेके आऊँगी। तो रामरा गांव का है, ओम इसका नाम है, और मेरे ससुरे का मामा है। मेरी जो ससुराल है वो लाखन माजरा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। मेरे ससुर का नाम महावीर राठी है, हस्बैंड का नाम मुकेश राठी है। उसने शादी कर ली है दोबारा, बिना लड़की को 1 रुपया दिए, हक दिए, और बिना मेरे से फैसला किए, बिना हमारे को बताए। और जो मेरी फूफस है, इसका सब ये करा धरा है। इसी ने कभी किसी को भेज देना, कभी किसी को भेज देना। इस औरत की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इसका नाम रोशनी है, किसी सरकारी स्कूल में भी उनका काम करती है। वैसे ये सबको टीचर बताती रहती है, हमारे को और हमारे गाँव वालों को, और मतलब जो भी परिवार है इसने ऐसे ही बताया था। तो ये सब झूठ बोलती रहती है। इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। चलो लीगल कार्रवाई होएगी तब सारी सामने आएगी, और तब भी मैं सारा डिस्क्लोज करूँगी, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं कर रखी या कोई क्राइम नहीं कर रखा जो हम इन लोगों से डरेंगे। अभी इंसानियत के नाते बैठे हुए थे। अगर इंसानियत इनमें है नहीं तो कोई बात नहीं, इनकी भाषा में इनको सिखा दिया जाएगा सबक। अभी सारी चीज़ें बाहर होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होगी बिल्कुल। और मैं बता देना चाहती हूँ रोशनी जी आपको भी, अभी मैं आपको कोई बुआ बाबा नहीं बोलूँगी, वो रिश्ता तो ख़त्म हो गया। एक फौजी की बेटी को आपने ललकारा है जिसने देश की सेवा करी है। तो एक चपड़ासन की इतनी औकात नहीं है कि फौजी की बेटी को ललकार दे और इतना सब कुछ करामात कर दे। पापन तो तू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बहुतों के तूने घर उजाड़े हैं, खुद के बेटे का भी तने उजाड़ा है, तने बहुत कुछ किया है। मैं सारा तेरा सामने लाऊंगी कोरा चिट्ठा। अगर लीगली तौर से भी मैं तेरे को सबसे पहले लेके जाऊंगी, सबसे पहले रडार पे है मेरे। जो कार्रवाई की है कानून भी करेगा तेरे खिलाफ, अच्छे से करेगा, चिंता मत कर उस बात की। अभी दिल्ली दूर नहीं है, अभी टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है।
समझना है समझ जा, नहीं समझना है तो अब समझा के ही छोड़ेंगे। ये बात तो कान से निकाल दे बिल्कुल, कि बिना समझाए तेरी चैमल बकवासबाजी सुन लेंगे। ठीक है, तेरे को अभी तक कानून का ज्ञान नहीं था, समाज का ज्ञान नहीं था, तो ये बकवास घर घर में चल रही थी। लेकिन घर के बाहर कदम रखते हैं ना, तो तब समाज भी और कानून भी सारी चीज़ समझ में आ जाती है इंसान को। घर में बकवास करना बहुत आसान होता है। और एक बहू अगर शर्म कर रही थी, घर बसाने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ सहन कर रही थी, तो इसका तो मतलब आपने मतलब कमजोरी लगा ली बिल्कुल, कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतने मतलब आप लोग अनपढ़ लोग और मतलब ये छोटी छोटी नौकरी करके इतना कुछ कर रहे हैं। अगर जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे होते, बाहर रहते समाज में, या कुछ होता अच्छी खासी नौकरी, तो पता नहीं क्या कर देते आप तो फिर समाज में, कितने बड़े बड़े हादसे कर देते। मेरे को तो इस बात का भी अचंभा है। मतलब एक पेट भरने के लिए भगवान ने आप लोगों को रोजगार दे रखा है, उसी का आप लोग इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हो। एक छोटी पियोन की नौकरी को आप मास्टरनी की नौकरी बता रहे हो। कितनी झूठ बोल रहे हो आप लोग। मतलब हर एक कदम पे झूठ, हर एक कदम पे झूठ। मतलब कहीं तो टिक जाओ, मतलब कि भाई यहाँ तो नहीं बोलनी है, कहीं आगे भी जाना है, कहीं हिसाब किताब भी होगा इस चीज़ का। मतलब किसी चीज़ की शर्म नहीं, मतलब शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं। मतलब रखनी ही नहीं है कहीं अपने आगे पीछे। बिल्कुल पेटेंट करा रखा है बेशर्मी का, कि भाई हम तो पक्के बेशर्म हैं, बिल्कुल अव्वल नंबर के। और कोई कुछ कह लो और कुछ कर लो, मतलब हमारे को तो मतलब सुधरना नहीं है। और मार को शर्म तो हमारे आसपास भी नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है। क्यों जंगल जंगल में रहते हो क्या आप लोग, समाज में नहीं रहते। और जहाँ मिलते हैं वहाँ पे आपको लोग नहीं मिलते। मतलब पता नहीं चलता आपको कि क्या समाज में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, या माँ बाप ने नहीं सिखाया। माँ बाप ने ठीक है नहीं सिखाया होगा आप लोगों के, तो समाज में रह के कुछ नहीं सीखे आप लोगों ने। बस ये घर तोड़ने, बकवासबाजी करना, बेइज्जती करना। अब इसका फल भुगतने के लिए तैयार हो ना आप लोग, मेंटली भी फिजिकली भी हो ना आप तैयार। कानून के दरवाजे पे चलोगे ना, नहीं चलोगे तो घसीट के लेके आएगा कानून आप लोगों को। कार्रवाई करेंगे ना आपके ऊपर। जो पापी है उसको तो पाप की सजा मिलेगी ना, भगवान के घर पे भी और मतलब कानून के अंदर भी। आप मतलब ऐसे नहीं है कि शादी करा दोगे चुपचाप बैठे रहोगे, इससे बड़ा पाप आप क्या करोगे बताओ। कितने जुल्म किए हैं आप लोगों ने। और अब तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, सामने आ गए। इस बार तो आप लोग गलती इतनी बड़ी कर गए कि अब छुपने की जगह नहीं है आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो। वो कहते हैं ना कि एक दिन पाप का घड़ा तो भर ही जाता है। और इस बार ऐसा भरा, मतलब ऐसा भरा और ऐसा फूटा समाज के सामने कि आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। लेकिन अभी भी शर्म है नहीं आप लोगों को। आज भी मैंने फ़ोन किया, रामरा बहन वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। करो तुम लोग, ऐसे ही करो, तुम्हारी औकात ही वैसी है। मैंने मेरी सास के पास भी फ़ोन किया, एक बार उन्होंने उठाया, फिर दोबारा उन्होंने कट कर दिया। कोई बात नहीं, आप लोग कट करते रहो। जितना करना है समाज से कट करना, रिश्तों से कट करना, जितना कट करना है कट करना। ऐसे कट कट के खुद ही कैसे मरोगे तुम लोग, कट कट के खुद ही मर जाओगे एक दिन। और वही हो रखा है, इतनी सारी झूठ, इतनी सारी बदमाशी की, क्या मिला, क्या मिला। सच्चाई आ गई ना समाज के सामने, मुंह दिखा पा रहे हो, अभी घर से बाहर निकल पा रहे हो। ये मेरी जो वीडियो रोज़ की रोज़ तीर की तरह काम कर रही है। दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने बहुत सहा है, बहुत सहन शक्ति है हमारे अंदर। तो मैं बताना चाहती हूँ इस केस से रिलेटेड, लाखन माजरा, रामकली, रामरा, नगूरा, ये गांव प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्दी मैं सारी चीज़ों का खुलासा करना शुरू करूँगी। जो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है, जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है, ये वीडियो रामरा तक पहुंचाइए, इनके परिवार तक पहुंचाइए, ताकि ये सारे देखें। मैं भी खुद फॉरवर्ड करूँगी। और समाज में आवाज़ उठाते हैं इस जुल्म के खिलाफ। बेटी के हक के लिए, बेटी जिंदाबाद। धन्यवाद।